एक बार फिर से आपका स्वागत है। फिल्म द केरल स्टोरी टैक्स फ्री की जाएगी, यूपी में टैक्स फ्री की जाएगी फिल्म द केरल स्टोरी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही पूरे मंत्रिमंडल के साथ फिल्म देख सकते हैं मुख्यमंत्री। तो जबरन धर्मांतरण को लेकर बनी है द केरल स्टोरी। धर्मांतरण के बाद लड़कियों के आईएसआईएस में शामिल कराने की ये पूरी कहानी है और कहीं ना कहीं इस पूरी फिल्म को लोगों का जो रिस्पांस है वो अच्छा मिल रहा है और सच्ची घटना पर आधारित ये फिल्म बताई जा रही है। इसी के साथ ही अब उत्तर प्रदेश में ये फिल्म टैक्स फ्री की जा रही है। और अधिक जानकारी के साथ एसके वाजपेयी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसके, द केरल स्टोरी जब से रिलीज हुई है कहीं ना कहीं देखिए चर्चाएं खूब बटोर रही है और विवादों में भी है, और इस बीच उत्तर प्रदेश में इस फिल्म को टैक्स फ्री किया गया। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो लगातार कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश सरकार ऐसी पिक्चरों को टैक्स फ्री करती रही है। उसी क्रम में आज भी यूपी सरकार की तरफ से सीएम योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि जो द केरल फाइल्स है इसको टैक्स फ्री किया जा रहा है। हालांकि केरल को लेकर लगातार कहीं न कहीं जो चीजें हैं वो पॉलिटिकली कहीं न कहीं बढ़ती जा रही हैं और लगातार इन सारी चीजों पर पहले से भी आरोप प्रत्यारोप के दौर लगते रहे हैं। क्योंकि अगर हम ममता बनर्जी की बात करें तो उन्होंने द केरल स्टोरी को पहले ही बैन कर दिया था। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको टैक्स फ्री किया है। इसके पहले भी मध्य प्रदेश सरकार ने भी इसको टैक्स फ्री करने को लेकर घोषणा कर दी थी। निश्चित तौर पर इसमें जिस तरीके से चीजें दिखाई गई हैं कहीं न कहीं मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा था, कहीं न कहीं ये भयावह सच्चाई को और आतंकवाद से जुड़ी हुई चीजों को ये स्टोरी पूरी तरीके से चरितार्थ कर रही है, इसलिए इसको मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री किया जा रहा है। और सीधे तौर पर हम देखें तो 12 तारीख को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपनी कैबिनेट के साथ में इस फिल्म को लोक भवन में देख सकते हैं कि किस तरीके की चीजें इसमें दिखाई गई हैं। वहीं अगर हम देखें तो इसके पहले भी जो इस तरीके की फिल्में आती रही हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी कैबिनेट के साथ में वो फिल्में देखी हैं और कहीं न कहीं ये फिल्म भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी कैबिनेट के साथ देखेंगे, क्योंकि 11 तारीख तक उत्तर प्रदेश में चुनाव है और 12 तारीख को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस फिल्म को देखेंगे, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के जो अधिकारी हैं वो कहीं न कहीं तैयारी पूरी कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर एक जो सियासत है वो इस पिक्चर को लेकर लगातार शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी इस फिल्म को देख सकते हैं। तो लगातार जो चीजें हैं वो कहीं न कहीं चल रही हैं और इन सारी चीजों के जरिए कहीं न कहीं एक मैसेज देने की कोशिश है कि जब पश्चिम बंगाल सरकार इसको बैन कर रही हो तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वो इसको टैक्स फ्री कर रही हैं। ठीक है, इसके बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। तो देखिए किस तरह से फिल्म द केरल स्टोरी टैक्स फ्री उत्तर प्रदेश में की जा रही है। कई प्रदेशों में इस फिल्म को बैन भी किया गया, लेकिन इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी लगातार इस फिल्म को कहीं ना कहीं प्रमोट और प्रोत्साहित करते हुए नजर आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन। गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी ने सुबह की पूजा अर्चना, गोरखनाथ मंदिर के गौशाला में गायों को गुड़ खिलाया। चुनाव प्रचार में निकलने से पहले सीएम ने गौ सेवा की। तो सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में मौजूद और इस दौरान सुबह उठते ही सबसे पहले गोरखनाथ मंदिर के दर्शन पूजन और गौशाला में जाकर गौ सेवा सीएम योगी आदित्यनाथ ने की। जब जब वो गोरखपुर में मौजूद होते हैं सबसे पहले सुबह उठकर वो गौशाला जाते हैं, गायों की सेवा करते हैं, उन्हें गुड़ खिलाते हैं और उसके बाद गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के बाद ही आगे के कार्यक्रम उनके निर्धारित होते हैं। और ये चूंकि आज सीएम योगी आदित्यनाथ का तूफानी दौरा भी है, कानपुर, बांदा और चित्रकूट के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ है, लेकिन उससे पहले गोरखपुर में मौजूद थे। आज गोरखपुर के दौरे का दूसरा दिन है। कल शाम सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे और इसके बाद रात्रि विश्राम गोरखनाथ मंदिर में और आज सुबह गौशाला में गायों को गुड़ खिलाते हुए, उनकी सेवा करते हुए ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। गोरखनाथ मंदिर की ये तस्वीर है जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद और इस दौरान उन्होंने
पूजन भी किया गोरखनाथ मंदिर में, और इसके साथ ही वहां पर मौजूद पशु पक्षी जिनको दाना भी खिलाया। हरेंद्र दुबे हमारे साथ गोरखपुर से जुड़ चुके हैं। हरेंद्र, देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे का गोरखपुर में दूसरा दिन है और आज सुबह की शुरुआत जब जब वो गोरखपुर में मौजूद होते हैं, हम देखते हैं कि किस तरह से गौशाला में सुबह पहुंचकर गायों की सेवा करते हैं और उसके बाद गोरखनाथ मंदिर में दर्शन पूजन। जी, हम बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब जब गोरखपुर आते हैं तो गौ सेवा और रुद्राभिषेक अवश्य करते हैं। 2 दिवसीय दौरे पर आज दौरे का दूसरा दिन है। आज जहां उन्होंने गौ सेवा की, रुद्राभिषेक किया, पूरे प्रदेश की जनता और देश की जनता के लिए सुख समृद्धि की कामना की है, उसी के साथ साथ हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला से भी उन्होंने बातचीत की है। काफी चर्चाएं हुई, काफी देर तक 45 मिनट से 1 घंटे तक दोनों लोगों में चर्चा हुई है। और खास तौर से आपको बता देंगे, नगर निकाय चुनाव के बाद ये पहली बार जो है कि इस चुनाव के बाद पहली बार उन्होंने रुद्राभिषेक किया और सुख समृद्धि की कामना प्रदेश की जनता के करते हुए उन्होंने यह आशय, उन्होंने आपस में जो बातचीत की, खासतौर से राज्यपाल और सभी चुनावों को लेकर के किस तरह की चर्चा हुई, किस तरह की धुआंधार जो है कि ये जनसभाएं लगाई गई, जनता को सरकार की योजनाएं बताई गई। कई मुद्दों पर महामहिम हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बात की। तो खासतौर से दौरे के दूसरे दिन चूंकि जनता दर्शन लगता था, लेकिन चुनाव आचार संहिता लगने के कारण जो है कि आज न जनता दर्शन का कार्यक्रम नहीं लगा और बाकी बेशतम कार्यक्रम दिनचर्या के हिसाब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज करते नजर आए। ठीक है हरेंद्र, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है और इस दौरान भीम सरोवर के पास बतख को दाने खिलाए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में मौजूद और कल शाम सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे हुए थे और जिसके बाद आज सुबह गौशाला पहुंचकर गायों की सेवा की और पक्षियों को भी दाने खिलाए। और इसके साथ ही साथ गोरखनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक, दर्शन पूजन का कार्य। वहीं सीएम योगी से मिले राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं शिव प्रताप शुक्ला। गोरखनाथ मंदिर में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला से मुलाकात राज्यपाल और सीएम योगी में ये शिष्टाचार भेंट हुई है। तो सीएम योगी से मिले हैं शिव प्रताप शुक्ला। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं शिव प्रताप शुक्ला और इस दौरान गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर में ये मुलाकात हुई, शिष्टाचार भेंट ये बताई जा रही है और ये तस्वीर भी साझा की। तो गोरखपुर के हैं राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला, क्योंकि अभी हिमाचल के राज्यपाल हैं शिव प्रताप शुक्ला और इस दौरान गोरखपुर में मौजूद थे और सीएम योगी आदित्यनाथ से गोरखनाथ मंदिर में उनकी भेंट, ये शिष्टाचार भेंट मानी जा रही है। जहां गोरखनाथ मंदिर पहुंचकर राज्यपाल की ये भेंट है सीएम योगी आदित्यनाथ से। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कई जिलों के तूफानी दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं। कानपुर, बांदा और चित्रकूट में जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में मतदान की अपील करेंगे सीएम योगी। सीएम योगी का मिनट टू मिनट क्या कार्यक्रम है वो भी आपको बता देते हैं। सुबह 11:40 पर कानपुर के कॉमर्शियल मैदान में जनसभा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 1:15 पर बांदा के जीआईसी ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो वहीं 2:40 पर चित्रकूट के रामायण मेला परिसर में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो आज तूफानी दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं। कानपुर, बांदा और चित्रकूट जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इस दौरान जनसभाओं को संबोधित करेंगे, जिसके लिए तैयारियां भी पूरी हो चुकी है। कानपुर में
कार्यक्रम स्थल पूरी तरह से तैयार है। करीब 11:40 का वो वक्त होगा जब कॉमर्शियल मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान तमाम कार्यकर्ता जनसभा स्थल पर पहुंच चुके हैं और बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। तमाम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे थे। जिसके बाद बांदा जाएंगे। बांदा में भी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। 1 बजे के करीब ये जनसभा होने वाली है और कहीं ना कहीं कार्यक्रम को अंतिम रूप देने का कार्य किया जा रहा है। तमाम अधिकारी मौजूद हैं। हमारे सहयोगी लगातार आपको तस्वीरें बांदा से भी दिखा रहे थे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक्शन में नोएडा अथॉरिटी के सीईओ ऋतु महेश्वरी हैं। सेक्टर 21 जलवायु विहार की दीवार गिरने का मामला। सीईओ ऋतु महेश्वरी ने जूनियर इंजीनियर को किया बर्खास्त। 20 सितंबर को हादसे में 4 मजदूरों की मौत हुई थी। नाले की मरम्मत का चल रहा था निर्माण, तो अधिकारियों की लापरवाही से ये घटना सामने आई थी। हादसे के बाद एसीईओ की अध्यक्षता में चल रही थी जांच, तो लापरवाही को लेकर जूनियर इंजीनियर को किया गया बर्खास्त। शासन की रिपोर्ट भेज अन्य लोगों पर कार्रवाई की संस्तुति मांगी गई है। जल्द ही कई और अधिकारियों पर गिरेगी गाज। तो अधिकारियों की लापरवाही के चलते ये हादसा सामने आया था। तो 20 सितंबर को हादसे में 4 मजदूरों की मौत हुई थी। तो इस पूरे मामले में सीईओ ऋतु महेश्वरी ने जूनियर इंजीनियर को बर्खास्त किया है। सेक्टर 21 जलवायु विहार के ये पूरा मामला था, जहां दीवार गिरने से 4 मजदूरों की मौत हो गई थी। 20 सितंबर को यह हादसा हुआ था। तो नाले की मरम्मत का काम चल रहा था, निर्माण हो रहा था और इसी दौरान अधिकारियों की लापरवाही सामने आई, जिस वजह से यह हादसा हुआ। और इस हादसे में माना जा रहा है कि कई और अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। और अधिक जानकारी के साथ नोएडा से ब्यूरो चीफ निशांत शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निशांत, जिस तरीके से जलवायु विहार में दीवार गिरने का मामला सामने आया था और इस दौरान 4 मजदूरों की मौत हुई थी, कई सवाल भी खड़े हुए थे, लेकिन देखिए आप एक्शन में ऋतु महेश्वरी हैं, जहां जूनियर इंजीनियर को बर्खास्त किया है और माना जा रहा है कई और अधिकारी इसकी लपेटे में आ सकते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई सीईओ ऋतु महेश्वरी द्वारा की गई है। जिस तरीके से देखा जाए कि पूर्व में एक नाले की मरम्मत के दौरान जो दीवार गिरी थी और जिसके दौरान 4 मजदूरों की मौत हुई थी। हालांकि उसी दौरान एसीओ को ये जांच दी गई थी। एसीओ की अध्यक्षता में इसमें जांच की जा रही थी। हालांकि अब जूनियर जो इंजीनियर है उसको बर्खास्त किया गया है और सीनियर इंजीनियर समेत जो अधिकारी हैं, सर्किल अधिकारी हैं, उनकी जो है रिपोर्ट शासन को भेजी गई है और उसके बाद संस्तुति मांगी गई है और कहीं ना कहीं उनके खिलाफ भी अब गाज गिर सकती है और कहीं ना कहीं एक बड़ी कार्रवाई की गई है। ठीक है निशांत, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। अब खबर सिद्धार्थनगर जिले से है, जहां पर बासी नगर पालिका में बीजेपी प्रत्याशी पूनम जायसवाल के लिए पूर्व स्वास्थ्य मंत्री विधायक जय प्रताप सिंह लोगों से वोट की अपील करते नजर आए। न्यूज़ 1 इंडिया संवाददाता सद्दाम खान ने पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और विधायक जय प्रताप सिंह से निकाय चुनाव को लेकर खास बातचीत की है, आपको सुनाते हैं। दूसरे चरण के मतदान का समय जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे सभी पार्टियों के दिग्गज नेता अपने अपने प्रत्याशियों को चुनाव जिताने के लिए क्षेत्र में निकलकर उनसे जनता की से अपील करें कि उनके पक्ष में वोट करें। यहीं जो बासी से 8 बार के विधायक और पूर्व मंत्री जय प्रताप सिंह भी लगातार क्षेत्र में निकल के जनता से यहाँ की प्रत्याशी पूनम जायसवाल के पक्ष में वोट करने की अपील करें। हमारे साथ मौजूद है सर जी, 2 बार से एक ही परिवार के पास है, इस बार हैट्रिक लगाना भी चाहती हैं, तो क्या इस बार आप कमल खिला पाएंगे, हैट्रिक लग जाएगी? पूरा उम्मीद है कि आपकी कमल खिलेगा। देखिए, हैट्रिक लगाना न लगाना, चुनाव जीतना न हारना, ये तो जनता के ऊपर निर्भर होता है। मगर जैसे मैंने बोला कि जब वोटों का ध्रुवीकरण हो जाता है, जब कई ऐसे लोग खड़े हो जाते हैं निर्दल रूप में, तो वोट कटता है और जिसकी वजह से हमारा प्रत्याशी जीत नहीं पाता। इस बार 4 उम्मीदवार है, चारों पार्टी से जुड़े हुए हैं और चारों पार्टी का इतिहास अगर उत्तर प्रदेश में देखा जाए, सभी पब्लिक अच्छी तरह जानती है। तो जनता इस बात को समझते हुए पूरा विश्वास के साथ हम कह सकते हैं कि हमारे प्रत्याशी पूनम जायसवाल भारतीय जनता पार्टी अब की सफल हो गए। सर, जिस तरह से देखा जा रहा है, आप लोगों ने अपने सारे विरोधियों को तो खत्म कर लिया, लेकिन अपनों को ही विरोधी बना दे, कहीं वो विरोधी आपका कहना बिगाड़ दे? देखिए, पार्टी में एक अनुशासन है, पहले से ही चलता है। कई लोग जब टिकट मांगते हैं तो किसी न किसी को एक ही को टिकट मिलेगा, बाकी को टिकट नहीं मिलता है। तो उसमें अपेक्षा के नाते कुछ लोग विरोध कर लेते हैं,
और पार्टी उसमें कोई कोताही नहीं करती है, तुरंत उनको सस्पेंड कर देती है या उनको निष्कासित कर देती है। वो कार्रवाई हमारा अलग चलता है और हमारा पूरा कार्यकर्ता बूथ स्तर से जो संगठित रहता है समितियों लेके, हम उस पर चलते हैं। हम पार्टी कार्यकर्ता के आधारित हैं, हम सभी कार्यकर्ता हैं। जो भी प्रत्याशी हमको दिया जाता है उनके से हम पूरे तन मन धन के साथ उनके लिए खुल के साथ चलते हैं, उनको जिताएंगे। 2 नगर पालिका और 9 नगर पंचायतों में भाजपा इस बार कितने पे अपना कमल खिला पाई? अब हम तो बासी का ही जान रहे हैं, क्योंकि हम इधर सीमित है, इधर गए नहीं है, मगर हमको उम्मीद है कि हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष गोविंद माधव जी भी वहाँ से लड़ रहे हैं अच्छे टक्कर में। वहाँ तो मुख्यमंत्री भी गए थे, उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रिजेश पाठक जी का भी शायद कल प्रोग्राम था। हमारे यहाँ तो हम ही लोग हैं, यहाँ पर हमारे कार्यकर्ता सब लोग लगे हुए हैं, तो उम्मीद है कि वो भी जीतेंगे। मगर बाकी नगर पंचायतों का हम बहुत ज़्यादा हमको जानकारी नहीं है। ब्राह्मण मतदाता इस बार कहीं ना कहीं भाजपा से नाराज दिख रहा है। उसकी मुख्य वजह यह है कि 11 सीटों में से एक भी ब्राह्मण को टिकट न देना। तो लगता नहीं है कि ब्राह्मणों के बीजेपी पर ना वोट करने से आपका खेला बिगड़ सकता है? देखिए, ये हर बात मीडिया की तरफ से किसी भी चुनाव के पहले इस बात को उछाला जाता है कि ब्राह्मण नाराज है। हमने 2022 में भी देखा, सर्वाधिक हमारे यहाँ ब्राह्मण मतदाता मेरे ही विधानसभा में है, जबकि ब्राह्मण कैंडिडेट जब से मैं लड़ रहा हूँ 89 से हमेशा सामने में एक ब्राह्मण कैंडिडेट ही खड़ा रहता है हमेशा। और अब की भी ब्राह्मण कैंडिडेट समाजवादी पार्टी से था, तब भी ब्राह्मण ने पूरा विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी को वोट किया। इस नगर में रहने वाले जितनी भी संख्या ब्राह्मण की है, उनसे भी हम लोग की व्यक्तिगत बासी में कमल खिलेगा कि नहीं? बिल्कुल खुलेगा, हम तो कह ही रहे हैं। धन्यवाद। ये थे बासी विधायक और पूर्व मंत्री जयप्रताप सिंह, जिन्होंने बासी नगर पालिका को लेकर बड़ा दावा किया कि इस बार जो दूसरा परिवार और सपा के प्रत्याशी हैं उनकी हैट्रिक नहीं लग पाएगी। इस बार बासी नगर पालिका में जो है वो कमल का फूल खिलेगा। हालांकि आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जीत किसकी होती है। सद्दाम खान, न्यूज़ 1 इंडिया, सिद्धार्थनगर। माफिया जुगनू वालिया लखनऊ लाया जाएगा। मुख्तार अंसारी का करीबी है माफिया जुगनू वालिया। तो जुगनू वालिया की पंजाब में हुई है गिरफ्तारी। आलमबाग पुलिस ने भी वारंट ले लिया है। जल्द ही पुलिस की एक टीम पंजाब रवाना होगी। तो माफिया जुगनू वालिया लखनऊ लाया जाएगा। मुख्तार अंसारी का करीबी बताया जा रहा है जुगनू वालिया। तो जुगनू वालिया की पंजाब में गिरफ्तारी हुई है। तो आलमबाग पुलिस ने भी वारंट ले लिया है। जल्द ही पुलिस की एक टीम पंजाब जाएगी। तो मुख्तार अंसारी का करीबी बताया जा रहा है जुगनू वालिया, जिसकी गिरफ्तारी पंजाब में हुई है। तो इस खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे गाजियाबाद की, जहां लिफ्ट में बच्ची को चाकू दिखाकर धमकाया गया। चाकू दिखाकर डराने का वीडियो सामने आया है। लिफ्ट में सवार बच्ची को चाकू दिखाया गया है। परिजनों के विरोध करने पर लड़कों ने धमकाया। तो कविनगर पुलिस ने सिर्फ शांति भंग में किया चालान। एक आरोपी बीटेक का छात्र, दूसरा करता था जॉब। तो कविनगर थाने के महागुनपुरम सोसाइटी की ये पूरी घटना है। तो परिजनों के विरोध करने पर लड़कों ने धमकाया और ये सीसीटीवी फुटेज भी आपको दिखा रहे हैं। तो कविनगर पुलिस ने सिर्फ शांति भंग में चालान काटा है। तो एक आरोपी बीटेक का छात्र बताया जा रहा है, दूसरा जॉब करता है। तो कविनगर थाने के महागुनपुरम सोसाइटी की ये पूरी घटना है, जहां लिफ्ट में बच्ची को चाकू दिखाकर धमकाया। तो ये सीसीटीवी फुटेज भी आपको दिखा रहे हैं। तो लिफ्ट में सवार बच्ची को किस तरह से चाकू दिखाकर डराने का प्रयास किया गया और वहीं परिजनों के विरोध करने पर लड़कों ने धमकाया है। निशांत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। निशांत, देखिए, गाजियाबाद के कविनगर से ये पूरा मामला सामने आया है, जहां पर एक बच्ची को लिफ्ट में 2 युवक धमकाते हुए चाकू दिखाकर नजर आए। और देखिए, पुलिस की कार्रवाई सिर्फ इतनी कि शांति भंग करने पर चालान काटा। देखिए, कहीं ना कहीं गाजियाबाद पुलिस पर, कविनगर पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं। और जिस तरीके से ये मामला सामने आया है कि लिफ्ट के अंदर एक सोसाइटी के अंदर जो 2 युवक हैं, एक बच्ची को धमकाते मिलते हैं चाकू दिखाते हुए, और कहीं ना कहीं डर का माहौल पैदा करते हैं। और जिसके बाद
परिजन जो विरोध करते हैं, कार्रवाई का मांग करते हैं, तो जो गाजियाबाद की जो कबीरनगर पुलिस है वो कहीं ना कहीं हल्की फुल्की कार्रवाई करने के बाद, शांति भंग में कार्रवाई करने के बाद उनका चालान करती है और वहीं उनकी जमानत हो जाती है। हालांकि कहीं ना कहीं खानपूर्ति का मामला सामने आया। जिस तरीके से कहा जाए, आरोप यह है कि पुलिस ने खानपूर्ति की आरोपियों से और कोई कार्रवाई सही तरीके से कठिन कार्रवाई नहीं की, और कहीं ना कहीं जो सोसाइटी के लोग हैं वो अब जो है पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं। ठीक है निशांत, आप लगातार जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। वही विधायक से दुर्व्यवहार करने का मामला सामने आया है, जहां एलडीए के ओएसडी पर जांच के आदेश हैं। ओएसडी रामशंकर के खिलाफ हुए हैं जांच के आदेश। विधायक राकेश प्रताप सिंह से दुर्व्यवहार का आरोप लगा है। सीयूजी फोन नंबर पर दुर्व्यवहार किए जाने का आरोप है। विधानसभा की संसदीय अनुश्रवण समिति ने दिए हैं आदेश। तो विधानसभा की संसदीय अनुश्रवण समिति ने ये आदेश दिए हैं। तो विधायक से दुर्व्यवहार करने का ये मामला सामने आया, जहां एलडीए के ओएसडी पर जांच के आदेश हैं। तो ओएसडी के द्वारा विधायक के साथ ये दुर्व्यवहार किया गया। ओएसडी रामशंकर के खिलाफ जांच के आदेश हैं। नीलेश संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीलेश, क्या कुछ ये पूरा मामला बताया जा रहा है कि विधायक के साथ किस तरह से ये दुर्व्यवहार किया गया? नीलेश, तो नीलेश से हम तमाम अपडेट लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बड़ी खबर दे रहे हैं किस तरह से विधायक के साथ दुर्व्यवहार का ये मामला सामने आया है लखनऊ से। तो एलडीए के ओएसडी पर जांच के आदेश। ओएसडी रामशंकर के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं। विधायक राकेश प्रताप सिंह से दुर्व्यवहार का ये आरोप है। तो विधानसभा के संसदीय अनुश्रवण समिति ने ये आदेश दिया है। तो विधायक के साथ दुर्व्यवहार करने का ये पूरा मामला नीलेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीलेश, क्या जानकारी मिल पा रही है किस तरह से विधायक के साथ दुर्व्यवहार करने का ये मामला सामने आया है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि विधायक से दुर्व्यवहार करने वाले एलडीए के ओएसडी पर जांच के आदेश हुए हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण से ओएसडी रामशंकर के खिलाफ ये आदेश जारी किए गए हैं। जिस तरीके से विधायक राकेश प्रताप सिंह के सीयूजी फोन नंबर पर दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया गया था, विधानसभा की संसदीय अनुश्रवण समिति ने इसका जो है संज्ञान लिया। संज्ञान लेने के बाद जांच कराई है। जांच कराने के बाद जब तथ्य सामने निकल कर आए कि वाकई में विधायक के साथ ओएसडी ने दुर्व्यवहार किया, जिसके बाद जांच के आदेश दिए गए हैं। अब देखना होगा कि जांच के आदेश के बाद किस तरीके की कार्रवाई ओएसडी के ऊपर होती है, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण का चाहे ओएसडी हो, एसडीएम हो, जोनल हो, अगर इन लोगों के पास कोई काम लेकर जाता है, कोई फोन कहता है, तो ऐसे में फोन का जवाब जो है ठीक ढंग से नहीं दिया जाता। तमाम तरीके के आरोप लगाए जाते हैं। धन के आरोप लगते हैं, बिना नक्शा पास कराए जो है मकान बनाने के आरोप लगते हैं। तो ऐसे तमाम आरोपों को देखते हुए जो जांच समिति है जिसने आदेश दिए हैं, और आदेश के बाद क्या कुछ कार्रवाई होती है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये एलडीए का कोई पहला मामला नहीं जो जब इस तरीके के कोई आरोप किसी ओएसडी के ऊपर लगे हों। ठीक है नीलेश, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। फतेहपुर जिला न्यायालय में नाबालिग छात्रा के साथ गैंगरेप करने वाले 2 आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही दोनों आरोपियों पर 35 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया। आपको बताते चले कि मामला साल 2019 का है, जब आरोपियों ने नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। इसके बाद परिजनों की शिकायत के आधार पर यह कार्रवाई हुई है। बिजनौर के नगीना में एक सरिये से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई है, वहीं अन्य 3 लोग घायल हो गए हैं। मामले की सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया।
खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां पर प्रशासन ने सहारनपुर मार्ग पर स्थित टायरों से तेल निकालने वाली फैक्ट्री पर कार्रवाई की है। आपको बताते चले कि प्रशासन ने श्री तिरुपति इंडस्ट्रीज से लगातार प्रदूषण की शिकायत मिलने पर फैक्ट्री को सील कर दिया था। उप जिलाधिकारी सदर ने जानकारी देते हुए बताया कि यहां के ग्रामीणों द्वारा जिलाधिकारी के समक्ष शिकायत की गई थी। शिकायत की पुष्टि होने के बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। वहीं फैक्ट्री मालिक ने बताया कि हम 1 साल से इस फैक्ट्री को चला रहे हैं, हमारे पास फैक्ट्री चलाने की अनुमति भी है, हमारे पूरे प्लांट में चिमनी प्रॉपर तरीके से लगी हुई है और फैक्ट्री से काला धुआं नहीं निकलता है। कमियां तो सर यही बताएंगे कि क्या कमियां थी। हमारे पास तो इसकी परमिशन है और हम 1 साल से इसको चला रहे हैं और जितनी रिएक्टर की परमिशन है उसके तहत ही हम चला रहे हैं। सर ये ऐसा नहीं है, इसका 24 घंटे का प्रोसीजर होता है। हमारी पूरी मशीन सुबह रात को चलती है और दिन तक वो कूलिंग पे जाती है, उसके बाद फिर लोडिंग शुरू होती है, उसके बाद 8 बजे चलती है लगभग। आज जिलाधिकारी महोदय के समक्ष ग्रामीणों द्वारा इस आशय की शिकायत की गई थी कि यहाँ पर मेसर्स तिरुपति इंडस्ट्रीज चल रहा है, जहाँ पर रात में 8 बजे से लेकर के दिन के सुबह के 8 बजे तक लगभग ये चलता है। ये कल भी वेरीफाई करवाया गया था, कल भी ये चला था और इसकी पुष्टि यहाँ के श्रमिकों द्वारा भी की गई है, यहाँ के ग्रामीणों द्वारा भी किया गया है।